So hello everyone, welcome to our lecture series on वेक्टर कैलकुलस। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है वेक्टर डिफरेंशिएशन के ऊपर। पिछले लेक्चर में मैंने वेक्टर वेक्टर कैलकुलस के बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है उनको डिस्कस किया। वेक्टर क्या होता है, उसका नोटेशन कैसा होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, और वेक्टर अलजेब्रा कैसे काम करता है। वेक्टर अलजेब्रा मींस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और किस किस टाइप से ये ऑपरेशन हम डिफाइन करते हैं, इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट, ये ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस करी। अब हम कैलकुलस पे आ जाते हैं कि जो वेक्टर कैलकुलस, मतलब वेक्टर के बेसिक तो हमने देख लिए। अब हम कैलकुलस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। तो कैलकुलस हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर में डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। स्केलर पॉइंट फंक्शन या पे सिंपली हम इसको स्केलर फंक्शन भी बोल सकते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन या सिंपल वेक्टर फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है? सपोज एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन है, तीन वेरिएबल का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये इस टाइप से गिवन है, सपोज लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड क्यूब, ये है, ठीक है। ये इस टाइप से डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल का फंक्शन है एफ, ठीक है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं एक्स वाई जेड, ये पॉइंट है ना एक्स वाई जेड, एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में कोई पॉइंट हो गई है ना, जब हम इसको ऐसे बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, मतलब ये सपोज एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं ना कहीं पे एक पॉइंट हो गए थ्री एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड तो अभी हम वेरिएबल के टर्म्स में लिखा है। जब सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट है 1 2 और 4, ये पॉइंट है थ्री डी स्पेस में ना, 1 2 4 ये पॉइंट था। इस पॉइंट को मैंने इस फंक्शन में रख के देख लिया, ठीक है। इस पॉइंट को इस फंक्शन में रख के देखा, एफ ऑफ 1 2 और 4। एफ ऑफ 1 2 4 क्या हो जाएगा, देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2 प्लस 4 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 का क्यूब हो गया 64। तो ये कितना आ गया, 69 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये जो पॉइंट रखने के बाद ये जो वैल्यू आई फंक्शन की, ये क्या बन गया, एक स्केलर बन गया है ना। ये एक नंबर है, 1 2 4 इसमें रखा, एक हमारे पास क्या मांगे, एक नंबर आ गया, ठीक है। नंबर मतलब ये क्या है, ये एक स्केलर है, ठीक है। ये एक स्केलर है। तो फंक्शन में एक पॉइंट रखने के बाद हमको क्या मिला, स्केलर मिला, तो इसको बोलेंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन में एक पॉइंट रखा हमने, कोई वैल्यू रखी। अब मैं कोई दूसरा पॉइंट रखूंगा, सपोज मैंने कोई पॉइंट रखा, सब 2 - 1 और 3, ये पॉइंट रखा। तो ये पॉइंट रखने के बाद कुछ और वैल्यू आएगी, इसमें रखूंगा, देखो मैं एफ ऑफ 2 - 1 और 3, 2 - 1 3 रखूंगा इसमें, तो देखो यहाँ पे कुछ और आएगा, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × -1 प्लस 3 का क्यूब। तो ये ऐसे आ जाएगा कुछ, देखो 4 हो गया, ये -4 हो गया, प्लस 3 का क्यूब होता है 27, तो ये आ गया 27। तो अभी देखो यहाँ पे ये भी फिर से स्केलर आ गई। तो मतलब ये जो फंक्शन है, अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक फंक्शन है और उसमें एक्स वाई जेड हमने वैल्यू रखी, कोई पॉइंट रखा उसमें, और पॉइंट रखने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, एक स्केलर आ गया। ये भी क्या है, ये एक स्केलर है, ठीक है। स्केलर है ना, ये वेक्टर तो नहीं है, ये स्केलर है ये। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है ये, ठीक है। अब जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन भी आएंगे बहुत सारे, ऐसे करके फंक्शन की बनोगे कि ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, जो मतलब और भी टाइप के हो सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जेड मैंने ऐसे लिख दिया, सिंपल मैंने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या है, ये भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ऐसे कुछ भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू e⁻x साइन वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये भी एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो मतलब हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। हमको ये देखना है कि हम एक्स वाई जेड की जो वैल्यू उसमें रखेंगे, कोई पॉइंट उसमें रखेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो वैल्यू जैसे इसकी स्केलर वैल्यू आई, इसकी भी कुछ स्केलर वैल्यू आई। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन उसको बोलते हैं कि जब फंक्शन की कोई वैल्यू रखी हमने एक्स वाई जेड, उसमें पॉइंट रख के देखा, तो उसकी जो वैल्यू आई वो क्या है, दैट इज अ स्केलर, तो उसको बोलेंगे हम स्केलर पॉइंट फंक्शन। उसी तरीके से जो नाम से पता चल रहा है, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होगा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हम जब पॉइंट रखेंगे एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू रखेंगे, तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी,
एक वेक्टर फंक्शन आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेक्टर आएगा, मतलब सॉरी वेक्टर फंक्शन ही एक वेक्टर आएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ऐसे, टू एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई इंटू जेड के कैप, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ये कैसे पता चल रहा है हमको, ये हमको ऐसे पता चल रहा है कि जब मैं इसमें कोई पॉइंट रख के देखा, सपोज फिर से मैंने वही एक्स वाई जेड जो पॉइंट था उसको मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या 1 2 और 3 ये रख दिया सपोज मैंने इसमें। ठीक है, 1 2 3 इसमें रख दिया, तो एफ ऑफ 1 2 3 इसमें रख के देखूंगा मैं, तो ये क्या आ गया 2 × 1, तो 2 आ गया 2 आई कैप प्लस 1 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आएगा ना 2 का स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस 1 + 2 × 3 के कैप, तो क्या आ गया, ये आ गया 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस ये हो गया 3 × 3 = 9 के कैप। तो देखो ये पॉइंट रखने के बाद क्या मिला हमको, एक वेक्टर मिला, तो इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, या फिर सिंपली हम इसको बोलेंगे कि ये एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, स्केलर फंक्शन, जब फंक्शन की वैल्यू रखने के बाद हमको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है फंक्शन में एक वैल्यू रखने के बाद। वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या बोलेगा कि फंक्शन में एक पॉइंट रखने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, तो इसको बोलेंगे हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, उसी तरीके से हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई जेड, इसके ऊपर हम ऐसे भी लगाएंगे। ठीक है, ये इस टाइप से, क्योंकि एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो ऐसे लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाया तो अंडरस्टूड है ये नोटेशन किस चीज़ का है, ये एक वेक्टर का नोटेशन है। ठीक है, ये हमने लिख दिया सपोज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये है, जैसे देखो आर, मैंने इसे लिख दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये भी क्या है, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, इसको हम डिनोट कर रहे हैं आर वेक्टर से, तो आर वेक्टर को मतलब ये है क्या, ये एक्चुअली में वही है एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये यही चीज़ है ये। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब स्केलर पॉइंट फंक्शन मैंने बता दिया, अब वेक्टर पॉइंट फंक्शन में समझ गए। ठीक है, अब हम आगे, जब हम अभी हम कैलकुलस में जब जंप करने वाले हैं, तो कैलकुलस में हम देखेंगे कि जब हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिफरेंशियल मतलब हम जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी आएंगे, स्केलर पॉइंट फंक्शन भी आएंगे, तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ आएगी अभी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, देखो अब सिंपल जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या क्या पढ़ते हैं कैलकुलस में, कैलकुलस में सिंपल एकदम इस टाइप का डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है d/dx। ये किस पे लगता है, एक ऐसे फंक्शन पे जो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो। ठीक है, d/dx ऑफ एफ एक्स एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, एफ एक्स इज अ वेरी फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो हम उसको ऐसे करते हैं। लेकिन अगर ये एफ एक्स अगर दो वेरिएबल का फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स एंड वाई, तो तब क्या करते हैं, तब हम इसको इस तरीके से नोट करते हैं, डेल बाई डेल एक्स या फिर डेल वाई ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है इस वाले का, कि ये एक फंक्शन है एक्स एंड वाई का, और उसको हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका भी मीनिंग वही है कि ये एक्स और वाई का फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली। ठीक है, तो ये होता है, ये दोनों नोटेशन किस चीज़ के हैं, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन के, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तो हम पढ़ते हैं किसमें, सिंपल हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। ये क्या है, ये एक वन वेरिएबल में है, ये दो अगर तीन वेरिएबल होंगे, सपोज एफ है एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल का फंक्शन है, तो ये क्या होगा डेल बाई डेल एक्स, फिर उसी तरीके से डेल बाई डेल जेड। ऐसी तरीके से मतलब अगर एफ जो है एन वेरिएबल का फंक्शन है, सपोज x1 x2 x3 एंड सो ऑन एक्स एन, ये एन वेरिएबल का एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें कितने एन वेरिएबल्स हैं, तो इसको वही होगा डेल अपॉन डेल एक्स आई ऑफ एफ एक्स 1 2 एन, तो ये एक्स आई का मतलब क्या है, आई वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू अप टू एन।
इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले आई की वैल्यू 1 रखी तो एफ एक्स 1 के रिस्पेक्ट में 2 रखी तो डेल एक्स 2 हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये आर्बिट्ररी नोटेशन है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अच्छा अब ये तो था सिंपल जो हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो तो क्या है, अब हम देखेंगे कि हम वेक्टर में क्या होगा, ये चीज़ यही सेम चीज़। तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर करके हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है इसको डेल या फिर इसको नैबला बोला जाता है। ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर है, तो डेल या फिर नैबला इसको बोलें, हम डेल ही बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसको इस तरीके से जो हम जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ते हैं ना, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ये वो वहाँ पे ऐसा होता था, डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना। और इसको बोलते थे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ये होता था। ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, बैकवर्ड डिफरेंस, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, ये हमने ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में अलग था। अब हम जहाँ यहाँ पे ये वो पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वहाँ पे ये चीज़ अलग है बिल्कुल। ठीक है, तो वहाँ पे उसका इसी से कोई लेने देना नहीं है फिलहाल। ये नोटेशन अलग है, वो नोटेशन ये है, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये है एक वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये एक वेक्टर फंक्शन है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये। इसको इस तरीके से ले लेंगे, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। देखो ऑपरेटर मैंने पहले भी बताया था जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे थे। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक मतलब ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं है, जैसे मैं सिंपल ऐसे लिखूं, इसका कोई मीनिंग नहीं जब तक इसके आगे कुछ फंक्शन नहीं है, है ना। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ अगर डी अपॉन डी एक्स, तो इसका कोई मतलब थोड़ी है जब तक यहाँ पे कोई फंक्शन ना हो। मतलब डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, तो सेम वही है यहाँ पे भी, ये इसका भी ऐसे ही है सेम, कि ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। इसके आगे जब कोई फंक्शन लगेगा तो तब हमें तब इसका कोई मीनिंग है। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये इस तरीके से होता है। इसके ऊपर एरो का सिंबल है क्योंकि ये क्या है, ये एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, क्योंकि क्या क्या है, देखो इसमें आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर लगे हुए हैं तीनों डायरेक्शन में, आई कैप जे कैप के कैप, तो इसका मतलब ये है तो ये वेक्टर है, लेकिन इसके साथ साथ ऑपरेटर भी है इसके में, डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, है ना। ये ऑपरेटर्स हैं इसके साथ में, और और है ये वेक्टर भी, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि ये क्या है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं लिख देता हूँ, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल, इसके ऊपर एरो लगा होगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये एक ऑपरेटर है। ठीक है, अब ऑपरेटर के आगे कोई फंक्शन होगा तभी उसका कोई मीनिंग हो, तो ये हम वेक्टर कैलकुलस में बार बार ऐसा ना लिख के सिंपल हम ऐसा लिखते हैं, तो सिंपली यही नोटेशन चलेगा। ये जो है डेल, इसको यही बोलेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और एरो इसके ऊपर हम नहीं लगाएंगे बार बार। ये अंडरस्टूड है कि ये क्या है, जब हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों का सेम ही मीनिंग है। ठीक है, तो एरो हम बार बार ना लगा के सिंपली इसको ऐसे करके लिखेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये देखो अब ये ऑपरेटर है, ये देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हो रहा है, और इसके साथ यहाँ पे वेक्टर भी है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया है ना, देखो क्योंकि ये एक वेक्टर है, क्या है ये, एक वेक्टर है। अब वेक्टर को जैसे मान लेते हैं, एक वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये एक वेक्टर है मेरे पास। तो इस वेक्टर के साथ क्या कर सकते हैं हम, किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। किसी स्केलर को, जैसे मैंने लिख दिया 3 ए वेक्टर, ऐसा कर सकते हैं ना, 3 ए वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 ए वेक्टर का मतलब क्या है कि ये 3 टू 6 हो जाएगा, 6 आई कैप प्लस 3 9 जे कैप प्लस 12 के कैप। ये क्या होगा, एक वेक्टर के साथ हमने एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर का मैं किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ, और इस वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के साथ मैं
क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ, है ना। ये इनर प्रोडक्ट आउटर प्रोडक्ट बोला, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है इस वेक्टर का, है ना। और ये सिंपली किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्योंकि ये भी एक वेक्टर है, तो ऐसी सेम ये जो डेल ऑपरेटर है, ये किसी और के साथ डॉट, किसी और वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, और सिंपली इसके आगे हम किसी वेक्टर को, वेक्टर नहीं किसी स्केलर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे कोई स्केलर फंक्शन हमने स्केलर लिख दिया, क्या स्केलर, जैसे सपोज मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये एक स्केलर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ये इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। ये तो सिंपल एक वेक्टर था, लेकिन ये एक वेक्टर के साथ साथ एक ऑपरेटर भी है ना ये, तो इसमें सिंपल अभी हम अभी अगले स्लाइड में बताता हूँ कि क्या मीनिंग होता है तीनों का अलग अलग, ठीक है। अब देखो ये अच्छा रिपीट हो गई स्लाइड। देखो अब सबसे पहले आता है ग्रेडियंट, ठीक है। तीन चीजें हम देखेंगे, ग्रेडियंट, ठीक है, अब और डाइवर्जेंस और कर्ल। देखो ग्रेडियंट क्या होता है, जो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये जो है ये, इसके साथ हमने सिंपली एक स्केलर फंक्शन लिख दिया एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये क्या है, ये एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो हमने क्या करा, देखो ये ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये लिखा, इसका क्या मीनिंग होगा। अब देखो ये जो है ये इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर आ जाएगा ये क्योंकि क्या है, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब क्योंकि ये सिंपल एक मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो वेक्टर है ये स्केलर है, तो वेक्टर का स्केलर के साथ क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं होता है। तो मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि ये इधर आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर ये, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, देखो आई कैप डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ एक्स वाई जेड प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ एक्स वाई जेड प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो फंक्शन था यहाँ पे स्केलर फंक्शन, ये तीनों के साथ आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ये यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर आप देखो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है आसानी से, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो आई कैप, इसको जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, सपोज ऐसा आ गया ये फाई वन ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा बन गया, ये रहेगा तो स्केलर फंक्शन ये, जे कैप यहाँ पे आएगा, और ये बन गया मान लेते हैं फाई टू ऑफ एक्स वाई जेड, और के कैप इसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये कुछ और फंक्शन बन गया फाई थ्री ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये क्या आ गया, देखो अब ये एक वेक्टर फंक्शन बन गया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन बन गया ना। स्केलर पॉइंट फंक्शन का ग्रेडियंट लेने के बाद क्या बन गया, ये एक वेक्टर बन गया, बन गया, ठीक है ना। ये क्या हमने ग्रेडियंट लिया, ग्रेडियंट लेने के बाद क्या बन गया, एक स्केलर जो है, स्केलर किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना। क्योंकि ये देखो ये यहाँ पर स्केलर था एफ एक्स वाई जेड, जब हमने इसका ग्रेडियंट लिया तो ये तीनों के साथ अंदर इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन आई कैप जे कैप के कैप तो तीनों में है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों आई जे के, और ये क्या है, इसको इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ ना कुछ, तो इसमें आई जे के तीनों कैप लगे हुए, मतलब तीनों ये है, तो ये क्या हो गया, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन बन गया। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन चेंज हो गया किसमें, वेक्टर पॉइंट फंक्शन में, ठीक है। तो ये होता है ग्रेडियंट। अब हम देखते हैं डाइवर्जेंस क्या होगा। देखो डाइवर्जेंस किसको बोलेंगे हम, डाइवर्जेंस ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ना, देखो ये आई इज इक्वल टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर है, ठीक है। अब अब
हमको पता है कि दो वेक्टर का आपस में क्या हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूं, डॉट प्रोडक्ट ले लूं अगर मैं किसके साथ, किसी वेक्टर फंक्शन के साथ, एफ एक्स वाई जेड, ये क्या है, एक वेक्टर फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जिसमें वैल्यू रखने के बाद एक वेक्टर मिलता है हमको, पॉइंट रखने के बाद एक वेक्टर मिलता है, मतलब ये फंक्शन है ये, यहाँ पे 2x y ये सब फंक्शन है ना ये, लेकिन है क्या, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। वेक्टर पॉइंट फंक्शन का मीनिंग क्या है कि जब इसमें कुछ वैल्यू रखेंगे तो हमको एक वेक्टर मिलेगा। तो ये देखो, इसका डॉट लिया, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। जब दोनों का हम डॉट लेंगे तो डॉट देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ हम लिखेंगे, देखो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इसका डॉट लेंगे हम किसके साथ, एफ, एफ वेक्टर। तो एफ जो मान लेते हैं वो इस टाइप से है, एक्स वाई जेड, हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ये है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। कंपोनेंट है इसका, मतलब ना इसके, जैसे ये एफ वन क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे वाले का हम देखें तो एफ वन क्या हो जाएगा, एफ वन क्या हो जाएगा, ये एफ टू हो जाएगा, ये एफ थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री, तो यहाँ पे वही आ जाएगा, फिर से देखो एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमको पता है कि आई आई वाले कंपोनेंट होते हैं, तो ये आ जाएगा देखो डेल एफ वन बाई डेल एक्स, और जे जे वाले आ जाएंगे डेल एफ टू बाई डेल वाई डेल एफ थ्री बाई डेल जेड। तो क्या हुआ यहाँ पे, ये इस वेक्टर का इसके साथ हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया कुल मिला के, बस। तो इन देखो अब ये क्या है, इसमें आई जे किया तो हट गया इसमें से, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये क्या बन गया, ये देखो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसको तीनों को ऐड कर देंगे तो सिंपल ये क्या बन गया, ये एक बन गया स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन बन गया ना ये। हमने क्या करा कि डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने किसका, दो वेक्टर्स का। तो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होता है कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट से वो स्केलर बन जाता है। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या बन गया, स्केलर पॉइंट फंक्शन बन गया। तो इन दोनों का जब हमने डॉट किया तो ये क्या बन गया, स्केलर बन गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, एक वेक्टर को चेंज कर दे रहा है स्केलर में। ठीक है, वेक्टर को चेंज कर देता है स्केलर में। ग्रेडियंट में क्या करता है, ग्रेडियंट स्केलर को चेंज कर देता है वेक्टर में, है ना। ग्रेडियंट से एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन बन गया, लेकिन डाइवर्जेंस से एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन एक स्केलर पॉइंट फंक्शन बन गया। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि एक फंक्शन का हमने ग्रेडियंट लिया तो वो स्केलर से वेक्टर बन गया, और जब डाइवर्जेंस लिया किसी वेक्टर फंक्शन का तो वो वेक्टर से स्केलर बन गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया डाइवर्जेंस का क्या डेफिनेशन है। अभी मैं पूरा स्लाइड करने के बाद तो तीनों को एक साथ प्रॉपरली डेफिनेशन। अब आते हैं हम कर्ल पे। देखो कर्ल क्या होता है, देखो कर्ल होता है, जो ये था ना, ये एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और यहाँ पे मान लेते हैं एक हमारे पास, सॉरी ये तो वेक्टर ऑपरेटर है, और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन ले लिया हमने ये। तो अभी हमने इनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, क्रॉस प्रोडक्ट भी लिया जा सकता है इनका, तो हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, इसी को बोलते हैं कर्ल। मतलब ये डेल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्रॉस अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद देखो, दो वेक्टर का जब हम ए क्रॉस बी ये करते हैं तो क्या बनता है, एक वेक्टर ही आता है ना, वेक्टर आता है। दो वेक्टर का क्रॉस करने के बाद एक वेक्टर आता है, तो उसी तरीके से जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी भी एक वेक्टर ही आएगा। ठीक है, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमको पता है कैसे लिया जाता है, फिर से वही मान लेते हैं, एफ वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो है एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। ठीक है, एफ वन एफ टू एफ थ्री अपने आप में फंक्शन है अलग अलग, ठीक है, जो कोएफिशिएंट होंगे आई जे के कैप के। तो जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाता है तो वो इस ऐसे करना पड़ता है हमको, आई कैप जे कैप के कैप, और फिर इसके इसके कंपोनेंट लिखे जाएंगे। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड।
फिर हम f के कंपोनेंट लिखेंगे। f के कंपोनेंट क्या होंगे, यहाँ पे हमने f1 f2 f3 ले रखे। अब क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हमको एक्सपेंड करना है। तो डिटर्मिनेंट को रो वन के अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए लिखा जाता है आई कैप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो आ जाएगा, देखो डेल, इन ये आ जाएगा ना, या इन दोनों का ऐसे करके, तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ f3 माइनस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ f2, ऐसा हो गया, है ना। ये माइनस ये ऐसे ही होता है। फिर प्लस या फिर माइनस का जे कैप लिख दिया हमने, माइनस का जे कैप में सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देते हैं, है ना। फिर इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, इस टाइप से सिंपल है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना हमको आता है। माइनस लगा दिया हमने तो ये आ जाएगा डेल f3 बाई डेल एक्स माइनस, अब ये हो जाएगा डेल f1 बाई डेल जेड प्लस के कैप, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, इन दोनों को क्रॉस आ जाएगा ऐसे करके। तो देखो क्या आ जाएगा, डेल f2 बाई डेल एक्स माइनस डेल f1 बाई डेल वाई, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, ये कर्ल हो गया। अब देखो जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसकी कुछ ना कुछ, लेकिन अल्टीमेटली रहेगा वो एक वेक्टर ही। देखो आई कैप जे कैप के कैप आ रहे ना इसमें, तो कर्ल से क्या हुआ, एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन चेंज हो गया वेक्टर में ही, ठीक है। वेक्टर फंक्शन चेंज हो गया वेक्टर में। ग्रेडियंट से क्या हुआ, कर डाइवर्जेंस से क्या हुआ, कर्ल से क्या हुआ, हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखो जब हमने ग्रेडियंट लिया तो ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ग्रेडियंट में सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, सिंपली मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन में ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होगा स्केलर को चेंज कर देगा किसमें, वेक्टर में, स्केलर फंक्शन, यह स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो स्केलर फंक्शन किस में चेंज हो गया, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, किसमें, ग्रेडियंट लेने के बाद, ठीक है। ग्रेडियंट लेने के बाद स्केलर फंक्शन चेंज हो गया वेक्टर फंक्शन में। डाइवर्जेंस में क्या हुआ, डाइवर्जेंस में ये हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक है, डेल, क्योंकि ये भी एक वेक्टर फंक्शन होता है यहाँ पे, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये एक वेक्टर फंक्शन है, ये तो स्केलर फंक्शन था, ठीक है। तो इसको जनरली ना हम ऐसे फाई से डिनोट करते हैं, जनरली एक्स वाई जेड, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एफ क्या है। एफ हम वेक्टर से लिखते हैं और इसको हम फाई ऑफ एक्स वाई जेड, तो फाई का मतलब ये होता है कि हम इसको बोलते हैं हमारा ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई का मतलब है, फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। अभी के लिए तो चलो मैंने लिख दिया यही चीज़, एफ ही लिख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगली जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम स्केलर फंक्शन को हम फाई से डिनोट करेंगे, वेक्टर फंक्शन को एफ से डिनोट, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन स्केलर है कौन फंक्शन कौन वेक्टर है। इसमें क्या हुआ, एक वेक्टर फंक्शन था हमारे पास, वेक्टर फंक्शन था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर फंक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, स्केलर फंक्शन में, है ना। डाइवर्जेंस लेने के बाद क्या हुआ, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद क्या हो जाता है, वेक्टर स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और कर्ल से क्या हुआ, कर्ल क्या होता है, कर्ल इज दिस ऑपरेटर क्रॉस एफ वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद तो वेक्टर का वेक्टर ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक वेक्टर फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, वेक्टर में ही, ठीक है। वेक्टर फंक्शन चेंज होके वेक्टर ही रहेगा मतलब ना, ठीक है। तो ये कर्ल हो गया। अच्छा, अब देख एक चीज और देखो कि जैसे क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे एक वेक्टर है, मान लेते हैं ए वेक्टर है और कोई नंबर है, स्केलर है, मान लेते हैं अल्फा, अल्फा एक स्केलर है, ठीक है। ये तो एक वेक्टर है और ये एक स्केलर है, ठीक है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, अल्फा इंटू ए वेक्टर,
ऐसा किया जा सकता है, किसी किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अल्फा डॉट ए वेक्टर, ऐसा कर सकते हैं क्या? अल्फा डॉट ए वेक्टर, डॉट का मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट। तो ऐसा, ये गलत है, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर का वेक्टर के साथ, उसी तरीके से स्केलर का वेक्टर के साथ नहीं होता है। अल्फा, ये क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हो, सॉरी, दो वेक्टर का बोलो मैं, एक स्केलर का और एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। देखो, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये है। उसी तरीके से अल्फा का, देखो बस यही तीन चीजें हैं, मतलब, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी दोनों वेक्टर हैं, ए डॉट बी, ये हो सकता है। ठीक है, दो वेक्टर का डॉट, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं सिंपल, जैसे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ये भी गलत है, क्योंकि इसमें डिफाइंड नहीं है कि ये डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है, ये तो गलत है, क्योंकि ये सिंपल यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है बीच में कि क्या ये डॉट प्रोडक्ट की क्रॉस प्रोडक्ट है। और ये जो है, ये दो, एक स्केलर का एक वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल है, उसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, सिंपली मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। अच्छा, अब यहाँ पर बताओ कि देखो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले मैंने किसी वेक्टर का मैंने ऐसे लिया, देखो मैंने क्या ऐसा, ये पॉसिबल है जो मैं लिखने वाला हूँ, कि पहले मैंने लिया वेक्टर के साथ डाइवर्जेंस लिया, मतलब डाइवर्जेंस लिया मैंने, ठीक है, और फिर इसका क्रॉस ले लिया, ये क्या ये ऑपरेशन पॉसिबल है? कर्ल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ऐसे, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दो है, ये तो स्केलर बन गया, अब स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, है ना। स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ नहीं हो सकता, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन बन गया, देखो डाइवर्जेंस लेने से वेक्टर स्केलर बन गया, तो स्केलर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो ये चीज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, मतलब ये लिए हमने डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ। तो ऐसे देखो, कर लिया हमने, तो वेक्टर का तो वेक्टर ही रहा, तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर है ये तो वेक्टर है, और बाहर से भी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो हो ही सकता है ना, तो डॉट प्रोडक्ट हो सकता है दोनों का, तो ये पॉसिबल है, ये सही है। तो मतलब ये ऑपरेशन पॉसिबल है कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड, सॉरी, कर्ल ऑफ एफ, ये ये सही है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पहले हमने डॉट ले लिया, तो डॉट लेने से स्केलर बन गया, स्केलर के बाद हम डॉट के बाद क्रॉस नहीं ले सकते ना, पहले हमने डॉट ले लिया फिर बाद में क्रॉस ले रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो उससे क्या हुआ कि वो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो है एक वेक्टर, और वेक्टर के बाद हमने एक दूसरे वेक्टर के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया, बस, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अगली क्लास में मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू जीरो आती है, कि ग्रेडियंट, सॉरी, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ, इसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो आती है हमेशा, एफ चाहे कुछ भी फंक्शन हो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो होता है, ये हम अगली क्लास में बताऊंगा मैं कैसे आता है, ठीक है। ये हमेशा जीरो आता है, एफ की चाहे कोई भी वैल्यू हो, एफ फंक्शन कुछ भी हो, ये हमेशा जीरो आएगा। चलो ये तो तब देखें। अच्छा, ग्रेडियंट के साथ भी सेम वही चीज़ है, देखो अगर मैं ये लिखता हूँ, मतलब ये लिखा मैंने, डाइवर्जेंस ऑफ, अब मैं फाइव लिखना शुरू कर देता हूँ, ग्रेड फाइव, क्या ये पॉसिबल है? डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि फाइव तो एक स्केलर फंक्शन था, ये स्केलर था, ग्रेडियंट लेने मतलब ये ऑपरेशन ऐसा है, देखो ये डॉट ग्रेड फाइव, तो ग्रेड फाइव लेने से क्या हो, फाइव स्केलर था, जब ग्रेडियंट लिया तो वेक्टर बन गया, अब वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो सकता है, ये पॉसिबल है ये। और ये भी हो सकता है कि कर्ल
ऑफ ग्रेड फाई, ग्रेड फाई का मतलब ग्रेडियंट फाई। तो कर्ल का मतलब है ये क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ फाई। फाई एक स्केलर फंक्शन है, कर ग्रेडियंट लेने के बाद वेक्टर बन गया, क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। उल्टा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं लेना कि पहले हमने ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, डाइवर ये पॉसिबल है। डाइवर्जेंस देखो, ये सही है, मैं दूसरे इसमें बताता हूँ। मतलब ये पॉसिबल है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर, ये सही है। इस ये सही क्यों है, क्योंकि इसका क्या होगा, ये होगा ग्रेडियंट ऑफ डॉट एफ वेक्टर। देखो एफ एक वेक्टर था, डॉट लिया फाइव इसके डेल के साथ, तो स्केलर बन गया। अब स्केलर का हम ग्रेडियंट ले सकते हैं, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल है। ग्रेडियंट ऑफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, मतलब ये ऐसे लिया, ग्रेडियंट ऑफ क्रॉस एफ वेक्टर, तो ये पॉसिबल नहीं, ये गलत है। क्यों ये गलत इसलिए है, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर का ग्रेडियंट नहीं होता है, ग्रेडियंट तो एक स्केलर फंक्शन पे लगता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं लिए, तो एक क्वेश्चन देखो एग्जाम में इसी चीज पे बन सकता है, चार ऑप्शन आ जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। तो देखो ये होगा, उसमें एक ऑप्शन इसमें ये होगा, एक ऑप्शन इस टाइप से होगा, कुछ ये होगा, ये होगा, इनमें से कौन सा ऑपरेशन पॉसिबल नहीं। तो हमको पता है कि इसके लिए बस हमको दो चीजें याद रखनी हमेशा, कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है, ए डॉट बी, तो दोनों के दोनों वेक्टर होंगे तभी होगा, और ए क्रॉस बी, दोनों के दोनों वेक्टर होंगे तभी होगा। बस ये दोनों चीज याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। और ये याद रखना है कि ग्रेडियंट लेने के बाद स्केलर वेक्टर बन जाता है, डाइवर्जेंस लेने के बाद वेक्टर स्केलर बन जाता है, और कर लेने के बाद वेक्टर वेक्टर ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अभी आज की क्लास में हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी कि कर्ल ग्रेडियंट डाइवर्जेंस क्या होता है। अब हम अगली क्लास में इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर आगे जब हम, अभी और भी बहुत कुछ है वेक्टर कैलकुलस में, अभी मेन जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है जो हम आगे आएगी, एक तो आती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और एक है स्टोक्स थ्योरम, और एक है ग्रीन थ्योरम। तो ठीक है, हालांकि देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का तो नहीं आएगा एग्जाम में कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े, क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। हाँ, इन मतलब इन थ्योरम का यूज करके किसी क्वेश्चन पर, इन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकता है। थ्योरम का स्टेटमेंट ही पूछ लिया, या थ्योरम की कोई कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन कौन सी होल्ड करती है स्टोक्स थ्योरम में, इसमें लगेगी कि नहीं लगेगी, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं गॉस स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम पे, ठीक है। तो ये इन सब चीजों के लिए हमको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, गॉस, ये डाइवर्जेंस कर्ल, क्योंकि ये इसमें लिखा है देखो गॉस डाइवर्जेंस, इसका मतलब कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस की कोई टर्म आ रही है इसमें, है ना। स्टोक्स थ्योरम में कर्ल आता है, ठीक है, इसमें तो सिंपल लाइन इंटीग्रल है। तो ये इसमें कर्ल आता है, इसमें डाइवर्जेंस है, तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी अभी आगे, तो उसके लिए हमको ये सारी चीजें आ, अच्छे से पता होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन में कुछ आइडेंटिटीज भी होती हैं, जैसे मैंने ये बताया कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ इज ऑलवेज जीरो, तो ये हम देखेंगे अगली क्लास में, कुछ आइडेंटिटीज वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास इतना ही है।